सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं मेरे प्यारे छोटे बच्चों? हेलो एवरीवन। आप सभी का दिल से स्वागत है। हेलो 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 एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? सनी, सुभाष, अंकित, रजनीकांत, विजय, साबू, सुभाष, अतुल, समीर, कैसे हो मेरे बच्चों आप लोग? आज हम आप सभी का दिल से स्वागत करना चाहेंगे। एक बहुत प्यारे से सफर में आप लोगों को लेकर चलना चाहेंगे, और ये जो सफर है, ये जो प्यार है हमारा, आज हम आप सभी के साथ मिलकर शुरू कर रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश जो हर एक एग्जामिनेशन की एक बहुत ही गजब की ताकत है, आज हम आप सभी के साथ मिलकर इंग्लिश की इस ताकत पर मेहनत करने की कोशिश करेंगे। इस इंग्लिश को बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे हर एक एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हुए आपके साथ चलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये बताएं, आप में से कितने ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अभी अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं? चलिए थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस बी फेमिलियर विद ईच अदर, देन वी विल प्रोसीड द लेक्चर। ठीक है, चलिए सारे मुझे बताएं, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं? बताओ जरा फटाफट से। नाइस। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं? चलो बताओ मुझे फटाफट से। और कितने ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अभी सिर्फ 12th ही किए हैं? बताओ। शाबाश। तो देखो, हमारे 3 एरियाज ऐसे हैं जिनके आधार पर आप अपने एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। एक अगर आप 10th 12th के बीच में कहीं पर हैं, एक अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, और एक आपने ग्रेजुएशन कर ली है। इन्हीं तीनों के बेसिस पर हम आप लोगों को लेकर चलेंगे इंग्लिश के उस साम्राज्य की तरफ, जिस साम्राज्य से आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए धीरे धीरे बातों को समझना शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग, सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था। ये जो बैच हम आप लोगों के साथ मिलकर आज शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, ये जो बैच हम आप लोगों के साथ मिलकर आज शुरू करना चाहते हैं, ये जो बैच है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बैच है हमारा प्री प्लस मेंस का। यानी कि इस बैच की जब भी हम बात करते हैं तो ये एक फाउंडेशन बैच है जो हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपकी मदद करेगा। लेकिन मैं जब भी आपके साथ मिलकर तैयारी करना चाहता हूं तो मैं एक बात हमेशा आपसे पहले लिखवाना चाहता हूं, एक मूल मंत्र, एक गुरु मंत्र। जरा आप सभी लोग मुझे कमेंट्स में लिखकर दिखाएंगे, अब की बार आखिरी बार। ठीक है, ये हमारा मूल मंत्र बड़ा काम आता है। ये मूल मंत्र हमेशा काम आता है। ये एक ऐसा मूल मंत्र है जो हमेशा मोटिवेटेड रखने में भी हमें मदद रखता है। क्यों? अगर हमारे पास बहुत सारे चांसेस हैं किसी भी चीज़ को पाने के, अगर हमारे पास बहुत सारे चांसेस हैं, तो बहुत सारे चांसेस में हमें एक दिक्कत होती है, क्या? हम सीरियस नहीं होते पढ़ने के। जब बहुत सारे चांसेस हम सोचते हैं कोई बात नहीं, अब नहीं, अगली बार से, अगली नहीं, अगली बार से ही, और हम इसी के चक्कर में अपनी उम्र बिता रहे होते हैं और अपनी लाइफ का एक बहुत ही प्रेशियस टाइम खराब कर रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है एक दूसरा रास्ता। दूसरा रास्ता क्या है कि हम अपने इस बार के मौके को ही अगर आखिरी मौका मान लें तो हमारे पास पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। चलो, एक किसी भी इंसान से, मेरे दोस्तों, अगर आप किसी इंसान के पास जाकर उसे कहेंगे तुम्हारे पास जिंदगी जीने के सिर्फ 3 दिन हैं, तुम क्या करोगे? तो वो इंसान अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदल देगा। वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि देखो सर, अगर मेरे पास जिंदगी जीने के 3 दिन हैं तो मैं अपनी जिंदगी में जो भी कुछ है मैं उसको एंजॉय करूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि 3 दिन के बाद मुझे कुछ मिलना ही नहीं है जीवन में, मैं इस धरती पर रहूंगा ही नहीं, तो 3 दिन अपनी जिंदगी को एंजॉय करूं। वही बात अगर आप ये सोच लेना कि ये जो मौका 2024 आपको देने वाला है, ये 2024 वाला जो मौका है भाई, यही है आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मौका, यही है आपकी जिंदगी का एक आखिरी मौका। तो आप जी जान लड़ाकर इस मौके में सफल होने की कोशिश करोगे। बोलो हाँ। जरा मुझे बताओ, पक्की बात है कि नहीं है? 100% यही बात है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि अब की बार जो आपको मौका दिया है
वक्त ने, 2024 इलेक्शंस का ये दौर है। अब के इस मौके में जो आप लोगों को अच्छे से बेड़ा पार करना है तो आप कर गए, वरना इसके बाद आपके पास कोई उम्मीद नहीं है। तब आपकी तैयारी करने का तरीका बदल जाएगा, तब आपकी हर चीज को समझने का तरीका भी आप सुधार लेंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बोलो हाँ। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने जीवन में एक नियम बना के चलें, जो भी कर रहे हैं हम उसको हम बेहतर करेंगे, सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और एक ही बार, आखिरी बार हम अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब की बार, आखिरी बार अगर हम ऐसा कहते हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि गुरुजी आपने हमें ये कहा कि आप आखिर कितने एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले तो जो एसएससी हमसे एग्जाम्स कराता है, जिसमें हम किस किस की बात करेंगे, सीजीएल, सीएचएसएल, अगर हम कहें एमटीएस, अगर हम कहें स्टेनो, ठीक है बच्चों, अगर हम एसएससी के द्वारा कंडक्टेड किसी अन्य एग्जाम की भी बात करते हैं, तो हम इन सभी एग्जामिनेशन को लेकर चलेंगे, हम इन सभी एग्जामिनेशन को लेकर चलेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस बैच की जल्दी ही हम लॉन्चिंग करेंगे। ठीक है। जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में प्रैक्टिस बैच मैं आपके लिए लेकर लाऊंगा। ठीक है। तो अभी तो हम अपना फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं बच्चों, अभी इस फाउंडेशन बैच पर ध्यान देंगे। ठीक है। तो मेरे भाई, एसएससी के अलावा हम अगर अपने डिफेंस के एग्जाम्स की बात करते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं एनडीए, सीडीएस, हाँ जी, कल सीडीएस की नोटिफिकेशन आउट हो गई है, कल सीडीएस की नोटिफिकेशन आ गई है। ठीक है। जो बच्चे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं अब वो अपनी कमर कस लें। ठीक है। सीडीएस बहुत, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, बहुत खूबसूरत एग्जाम होता है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स वाई या एक्स वाई ग्रुप की, तो भी आप हमारे साथ इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं। कल मैं एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था, कल मैं उस बच्चे से बात कर रहा था, तो एक बच्चा कल हमारे पास आया, उस बच्चे ने अग्निवीर वाई ग्रुप क्वालिफाई किया, अग्निवीर वाई ग्रुप क्वालिफाई किया। वाई ग्रुप क्वालिफाई करने के अंदर ही उसे ये महसूस हुआ कि यार मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, जब मैं अग्निवीर वाई ग्रुप क्वालिफाई कर सकता हूँ तो क्यों ना एक बार किस्मत आजमाकर सीजीएल भी दे के देख सकता हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, 21 साल का ही है वो लड़का, सिर्फ 21 साल का है वो लड़का। अग्निवीर की परीक्षा को पास करने के बाद उसको ये महसूस हुआ कि हमारे गुरुजी ये अब की बार, आखिरी बार जब कहते हैं तो इस इंग्लिश को मैं एक बार सीजीएल के लिए भी ट्राई करके देखूं। और मात्र 6 से 7 महीने की तैयारी के दौरान ही उस बच्चे ने सीजीएल क्वालिफाई कर लिया। उस बच्चे ने सीजीएल में 238वीं रैंक निकाली है। समझ रहे हैं आप इस बात को? 238वीं रैंक 21 साल की उम्र में। अब आप सोच कर देखो, उसके पास रिटायरमेंट का कितना लंबा चौड़ा हिसाब किताब होगा, उसके पास अपनी पोस्ट के आधार पर जो उसकी प्रमोशन है वो कितनी ज्यादा उसको मिल जाएंगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरे बच्चों, जो बच्चा जितनी जल्दी सच को समझ लेता है वो बच्चा उतना ही जल्दी अपने आप को आगे लेकर जाता है। ठीक है। तो डिफेंस एग्जामिनेशंस को भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा डिफेंस में आईबी को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है भाई, आईबी के अलावा कोई भी एग्जाम पर आ जाए, फाइन। अब इसके बाद हमारा आता है भाई, आप अगर बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, हम आपके साथ इंग्लिश तैयार करेंगे, जिसमें पीओ की बात करें, आईबीपीएस की बात करें, एसबीआई की बात करें या किसी अन्य एग्जाम की बात करें। बैंकिंग के अलावा अगर हम बात करने की कोशिश करें स्टेट लेवल के एग्जाम्स की, स्टेट लेवल, अभी देखिए बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी अनाउंस होते जा रहे हैं। आप जानते हैं 2024 वर्ष इलेक्शंस का वक्त है, अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, है ना? तो उन्हीं के एवज में स्टेट लेवल की बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब आप जानते हैं कि फिर से कई सारे स्टेट्स में इलेक्शंस होंगे, फिर आपके एमपी इलेक्शंस भी हैं, तो भाई दुनिया भर की वैकेंसीज आनी ही वाली हैं। तो स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उनको हम कवर करेंगे। आपके दिल में आती है अगर सर टीचिंग से रिलेटेड कुछ हम बात कर सकते हैं, तो टीचिंग से रिलेटेड एक जनरल एग्जाम होता है, एक जनरल इंग्लिश वाला एग्जाम होता है, उसको हम कवर करेंगे, जो कि आप लोगों का पीआरटी, टीजीटी या फिर अगर हम कहें पीजीटी या फिर किसी भी टीईटी लेवल एग्जाम्स की अगर हम बात करें। ठीक है। हमारे एक रेगुलर बैच का बच्चा है, मैं अपनी इंस्टाग्राम पर हर एक बच्चे के रिजल्ट को साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। आप अगर मेरे साथ इंस्टाग्राम